संघर्ष की कहानियां याद की जाएंगी, संघर्ष के चेहरे याद किए जाएंगे वो लोग जिन्होंने खुद को समर्पित कर दिया अपने उस समाज के लिए जो आज़ाद भारत में भी सम्मान और समानता से कोसों दूर वंचना की परिधि पर खड़ा था। कुछ ऐसे ही चेहरों को याद किया गया 11 अक्टूबर को बीएचयू परिसर में। ये आयोजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और पूर्व रक्षा मंत्री भारत, पद्म विभूषण मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सेंट्रल लाइब्रेरी के लान में किया गया था। मुलायम सिंह यादव के साथ ही फातिमा शेख, मान्यवर कांशीराम को भी याद किया, जिनकी पुण्यतिथि 9 अक्टूबर को थी। इस आयोजन में चंदौली के पूर्व सांसद रामकिशन यादव ने नेताजी के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने नेताजी के जमीन से जुड़ाव और संघर्ष की तमाम स्मृतियों को छात्रों के सामने रखा और कहा कि नौजवानों को नेताजी के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेने की जरूरत है। आज जिस महापुरुष की पुण्यतिथि है वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं। इतिहास के पन्नों में ये दर्ज है। इतनी बड़ी शव यात्रा हिंदुस्तान के किसी नेता की, गांधी जी के बाद किसी नेता की इतनी बड़ी शव यात्रा नहीं निकली। इतने बड़े लोग दल पार्टी से ऊपर उठ करके नेताजी को श्रद्धांजलि उनकी शव यात्रा में पहुंचे। ये बहुत कम लोगों को सौभाग्य मिलता है जहाँ जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठ करके लोगों ने नेताजी के प्रति समर्पित है। ठीक कहा किसी साथी ने कि सुभाष चंद्र बोस के बाद नेताजी को ही श्रद्धेय नेताजी को ही नेताजी कहा जाता है। हम सब लोग इनके साथ काम किए हैं। एक छोटे से कार्यकर्ता से भी किस प्रकार से मिलते थे ये आप सबको पता नहीं होगा। आज तो राजनीतिक के बहुत आव भाव दूसरे चीज़ों से चलते हैं। एक अम्बेसडर होती थी जब नेताजी चलते थे और बैठा करके हम लोग जैसे आप बैठे हैं ऐसे ही बैठा करके हम लोगों को समझाने का काम करते, चाहे मान्यवर कांशीराम जी हो चाहे नेताजी। उन्होंने एक बड़ा आंदोलन अपने जीवन में 14 साल की उम्र में नहर पाटो। आप सबको अजीब लगेगा, जब पानी नहीं तो नहर क्यों, लगान क्यों? 14 साल की उम्र में जेल गए। कुश्ती भी लड़ते थे, ठीक, छात्र संघ के अध्यक्ष भी थे और मास्टर भी थे, अध्यापक भी थे इंटर कॉलेज में। हर गुण से संपन्न। और जमीन से इसलिए कहना चाहूँगा कि हम सिपाही को आज चाहे जैसा भी हो, लेकिन 1992 में हम सिपाही गए थे जब नेताजी उपचुनाव लड़ रहे थे और मान्यवर कांशीराम जी लोकसभा लड़ रहे थे। उनके चुनाव पोलिंग का मैं एजेंट भी रहा। एक गांव था छिमारा पोलिंग, जहाँ का मैं एजेंट भी रहा और वो पोलिंग बहुत संवेदनशील थी। नेताजी को जब पता चला आए, कहला तुम यहाँ कैसे हो? हम कहा हम एजेंट है। कहना देखना जरा, यहाँ थोड़ा बड़ा खतरा रहता है। कुछ लोगों को उन्होंने डांटा, लेकिन साथियों एजेंटी किया, काम मिला इनके साथ, एमपी हो गए, एमएलए हुए। तो आप सबको ताजुब होगा। साथियों ने कहा कि आप अनुभव बताइए। हमें 1998 में बुला करके टिकट दे रहे थे लोकसभा। मैंने कहा मैं नहीं। उन्होंने कहा तुम चुनाव हार रहे हो। 91 का हार गए, 96 का हार गए, 98 का चुनाव लोकसभा लड़ो। हमने साहब मैं नहीं लड़ू, मेरे पिताजी मरे थे जिसमें वो आए थे। और हम एमएलए हुए 2002 में, 2007 में एमएलए हुए, फिर बुला करके 2009 का टिकट दे दिए। हारते हारते मैं जीत गया। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद, जय संविधान। अधिवक्ता
प्रेम प्रकाश यादव ने समकालीन परिस्थितियों में नेताजी, मान्यवर कांशीराम और फातिमा शेख के संघर्षों को याद किया। साथ ही साथ उन्होंने न्यायिक संस्थानों में बहुजनों की हिस्सेदारी की बात भी कही। उन्होंने कहा कि महापुरुषों का संघर्ष गरीबों, पिछड़ों और वंचितों की हिस्सेदारी का संघर्ष था। हमें उस संघर्ष को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यही महापुरुषों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी। साथियों, आज बहुजन समाज के 3 नायकों मान्यवर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि 9 अक्टूबर, इस देश में महिलाओं की बेहतरी के लिए आजीवन काम करने वाली और ज्योतिबा फुले सावित्री फुले को मददगार बन करके उनके कंधों से कंधा मिला करके महिला शिक्षा में बेहतरी का योगदान करने वाली फातिमा शेख जी को, और आज पुण्यतिथि है समाजवाद के पुरोधा मान्यवर मुलायम सिंह यादव को, तीनों को नमन करते हुए सामाजिक न्याय, इस देश में संविधान के क्रियान्वयन और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को न्याय दिलाने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने में इनका क्या योगदान है, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, आपने देखा कि इस देश में वर्तमान समय में वर्तमान जो दौर है, इस दौर में बोलने पर भी पाबंदी है और इस देश में जब संविधान अगर लागू नहीं होता तो हम इस तरह के सेमिनार, इस तरह के वार्तालाप नहीं करने की स्थिति में होते। और इस देश में वर्तमान जो सत्ता है, वह सत्ता हमें फिर से मनुस्मृति के दौर में लाने की कोशिश कर रही है। तुलसीदास का वह दोहा कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, तो तुलसीदास के उस दोहे में जो शूद्र है, इस देश का जो शोषित समाज है, 90% SC/BC माइनॉरिटी के लोग हैं। BC माइनॉरिटी के लोगों को अमल में लाने का किसी ने काम किया तो मान्यवर मुलायम सिंह यादव थे। आप सोचेंगे कि कैसे हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, संविधान में भले मिल गया था, हमारे लोग हाई स्कूल इंटर नहीं पास हो पाते थे। उन्होंने जो हमारे लोगों को होम सेंटर सिस्टम डेवलप किया, हमारे लोग भर्ती हुए, पुलिस में, PSC में, तमाम शिक्षक में हुए। जो लोग BTC B.Ed नहीं कर पा रहे थे, उनको उन्होंने शिक्षा मित्र के माध्यम से जो समाज के वंचित लोग थे वहाँ पर उनको भेजने का काम किया। न्यायालयों में जितना भी परिसर में शेड लगाने से लेकर के अपने समाज के लोगों को कैसे बेहतरी में लाया जाए और समाज में सामाजिक न्याय का ढांचा ताना बाना कैसे स्थापित हो, इसके लिए मान्यवर मुलायम सिंह यादव ने, मान्यवर कांशीराम यादव साहब ने जो है लगातार काम किया। कार्यक्रम में हिंदी विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर प्रियंका सोनकर ने फातिमा शेख के महिला शिक्षा को लेकर किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला और बताया कि किन कठिन परिस्थितियों में उन्होंने महिला समाज यानी आधी आबादी के लिए शिक्षा का द्वार खोलने का काम किया था। लेकिन हमें आज अपने जो है बहुजन नायकों को जानने की ज़रूरत है कि जब वो क्रांति कर सकते थे तो हम जो है यहाँ पे रह के अपना मुंह छुपा के क्यों रहते हैं। हमें भी उसी पुरजोर तरीके से जो है अपनी बात रखनी है। हमारा जो हक है, वो कहते हैं कि सत्ता जो है गुरु किल्ली है और उसको हम लेकर रहेंगे। मतलब जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हमारा जो है आंदोलन मंदिर प्रवेश का आंदोलन नहीं है, हमारा आखिरी लक्ष्य मंदिर प्रवेश का नहीं है, हमारा आखिरी लक्ष्य जो है राजनीति में भागीदारी का है। और आप ये देखें कि कांशीराम ने जो है एक महिला को आगे लाकर, भले जो उसका स्वरूप हो, अब कोई भी विचारधारा जो चलती है वो अपने उद्देश्य के लिए जो है अपना उसका विजन क्लियर होता है, बाद में उसके अनुयायी उसमें जो गड़बड़ करते हैं वो अलग बात है। लेकिन ऐसे नायक अगर इस धरती पर नहीं आए होते, उन्होंने सामाजिक क्रांति की अलग नहीं जगाई होती, तो आज जो हमारी जनता हमारे सामने है
आप बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो तमाम तरह के उसी कर्मकांडों में लगे हैं, तो उन कर्मकांडों को छोड़िए और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इनके योगदान की बुकलेट, जो इनके योगदान के इतिहास की जो किताब है वो आपको बांटनी पड़ेगी। जो आप जो है आप वो भी पढ़िए, ये भी पढ़िए और देखिए कि सबसे भारी क्या पड़ रहा है। सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विंध्याचल यादव ने मान्यवर कांसीराम और मुलायम सिंह द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा की और साथ ही साथ मुलायम सिंह के सामाजिक न्याय के विजन पर भी विस्तार से प्रकाश डाला और इस आयोजन में मुलायम सिंह के साथ कांसीराम और फातिमा शेख को याद किए जाने को मुलायम सिंह की सोच का भवितव्य बताया। कार्यक्रम में सुमित शुभम समेत बड़ी संख्या में छात्रों ने भी अपनी बात रखी और उन्होंने मुलायम सिंह यादव, मान्यवर कांसीराम और फातिमा शेख के विचारों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की बात कही।